मुझे जानना है मैं कौन हूँ, हिंदू और सनातनी में अंतर क्या है, मुझे ये जानना है। आपको कृष्ण जी के मार्ग पे चलने का कब विचार आया? हमारा क्या रोल है इस वर्ल्ड में कि हम आए क्यों, हम गुजर जाएंगे। अच्छा, आपकी एज क्या थी? मैं उम्र जानना चाहता हूँ। अराउंड 21 मटेरियल लेवल में कि ऑर्गेनाइजेशन कैसा चलता है जी, कैसा खाना आप लोग बनाते हो, हमारा गोल क्या है, हमारा एक्चुअली एम क्या है, एंड व्हाट आर आवर प्रैक्टिसेस। हमारे पास एटलीस्ट 130 डिपार्टमेंट्स होंगे टेम्पल। मॉन्क्स है, फुल टाइम मॉन्क्स जो आश्रम के अंदर रहते हैं, उनको कुछ सैलरी ऐसा कुछ नहीं देते। जो भी बेसिक एम्यूनिटीज जो प्रोवाइड करते खाने के लिए एंड ऑल एवरीथिंग टेम्पल प्रोवाइड्स। मैनेजमेंट मींस मैनेजमेंट शुड बिकम ए सर्वेंट ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। सब लोगों को डाउट आता ही है कि क्या ये लोग भगवान को देखे हैं क्या। विष्णु के बहुत सारे अवतार हैं जी, जैसा वराह देव के बहुत सारे भक्त हैं, शिव जी के भी बहुत सारे भक्त हैं जी। तो 9 is a very auspicious number where you can have auspicious beginnings। टंग करके बजता है, बजने के बाद जो साइनोसाइडल वेव होता है ना, वो कृष्ण का प्यार और हमारा जो प्यार, अगर वो युग में भी कोई है तो उनका प्यार, कोई पति पत्नी का प्यार या लवर का प्यार और कृष्ण और राधा का प्यार कुछ कंपेयर नहीं कर सकते इसकिए उन्होंने। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो इंस्पिरेशन है, अपना खुद का इंस्पिरेशन है। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा। कैसे हैं आप? ठीक हूँ। मुझे जानना है मैं कौन हूँ, क्या मैं हिंदू हूँ या सनातनी? हिंदू और सनातनी में अंतर क्या है, मुझे ये जानना है। मैं कौन हूँ, ये तो गुड अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोग डिस्कवर करते हैं रेडियम, हम लोग डिस्कवर करते हैं बाकी चीज़ें, हाँ ये कहाँ है वो कहाँ है, बट हम लोग अपने आप को डिस्कवर नहीं करते मैं कौन जी। हूँ। तो अभी एक हम लॉजिकली समझेंगे कि क्या है मैं कौन हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल इवन हम लोग कोई गुजर जाता है तो हम बोलते हैं कि ये चले गए, लेकिन उनका बॉडी तो उधर ही है। जी बिल्कुल। हाँ, तो फिर कौन चले गए, क्या अंदाज है कि वो बॉडी तो है, वो रो रहे हैं, लेकिन वो तो है, लेकिन कौन चले गए, ऐसा हम सोचेंगे तो देख सकते हैं कि हम ये शरीर नहीं है, हम कुछ और है, इसके परे है ना। और एक साइड में भी हम देख सकते हैं कि हम बोल सकते हैं ये मेरा टेबल है, ये मेरा चेयर है, ये मेरा हाथ है, मेरा आँख है, तो मैं कौन हूँ? मैं नहीं बोलता हूँ मैं हाथ हूँ, मैं आँख हूँ, मेरा बोल रहा है, तो मैं और मेरा ये जो टेबल है वो अलग है, मैं और मेरा आँख अलग है। तो वैसा भी देखा जाए तो हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है, ऐसा समझ सकते। तो अच्छा। हाँ ऐसा है। तो हम किसी रिलीजन से ऐसा कनेक्टेड नहीं है कि ऐसा आत्मा किसी भी ऐसा नहीं कि एक रिलीजन से कनेक्शन है। हाँ ऐसा कनेक्ट, आत्मा एटर्नली भगवान से कनेक्टेड। अगर वो प्रोसेस फॉलो कर रहे उसका नाम हमने एक रिलीजन दे दिया, बस रिलीजन का नाम दे दिया ऐसा। तो दिस इज हाउ हम कौन है, तो हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। दैट्स द मेन आंसर। एट द सेम टाइम आपने एक और प्रश्न भी पूछा कि मैं हिंदू हूँ या सनातनी हूँ। जी, या हिंदू जो वर्ड है वो सिंधु रिवर पहले था, सिंधु रिवर वहां से आता है कि जो पर्शियन एंड अदर पीपल जिनको वो प्रोनाउंसिएशन सा प्रोनाउंस कर नहीं पाते, तो वो लोग हा प्रोनाउंस करते सा के बदले में, तो इसीलिए वो सा बोलते बोलते, जैसा हम लोग बोलते हैं सप्ताह, लेकिन वो बोलते हफ्ता। तो वैसा सिंधु नदी है तो वो सिंधु वो प्रोनाउंस किए हिंदू, तो हिंदू हिंदू वैसा हो के हम लोग जो हिंदू वो नदी के तट पे रहते हैं वो लोग सिंधु से, लेकिन अभी वो हिंदू हो गया, ऐसा हो गया। तो सनातन धर्म और हिंदू में कुछ डिफरेंस नहीं है, सिर्फ वो नेम टैग का डिफरेंस है बस। अच्छा, और सनातनी वर्ड का ऐसे निर्माण होता है। हाँ या हिंदू इन दैट सेंस। या आपको कृष्ण जी के मार्ग पे चलने का कब विचार आया? आपने कब सोचे कि मैं इस्कॉन ज्वाइन करता हूँ? मैंने कभी जीवन में ऐसा सोचा ही नहीं था कि मैं ऐसा मार्ग पे आऊंगा करके। मेरा लेकिन बचपन से इच्छा था कि ये सृष्टि क्यों चल रही है, यानी इतने सारे लोग हैं वो, यानी एक बार ऐसे ही मैं बैठ के सोच रहा था कि क्यों ये सब दुनिया में ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, मैं हूँ, हमारा क्या रोल है इस वर्ल्ड में कि हम आए क्यों, हम गुजर जाएंगे, इसका कौन कंट्रोल कर रहे हैं, ऐसा थॉट्स आए थे।
ऊपर आसमान में इतने तारे हैं, ये सब क्या रिलेशन है हमारे साथ, तो कौन है ये सबको सृष्टि करता, ऐसा करके क्वेश्चंस बहुत डीपली थे मुझे। उसके साथ साथ मैं सुख का बहुत ही अनुभव करना चाहता हूँ, लेकिन दुख आता है, दुख आता है, ऑटोमेटिकली आता है, हम हमेशा सुखी नहीं रह पाते, तो वो भी मुझे लगता था कि क्यों ऐसा होता है जी। तो ये सब क्वेश्चंस का आंसर्स कैसा हुआ कि एक बार फ्रैंकली बोलो तो मंदिर तो बहुत बार जाता था, हाँ, लेकिन एक्चुअली भक्तों से जब मैं पहली बार मिला तो उनको मैंने जब ये प्रश्न पूछा तो उन्होंने जवाब दिए कि क्या है इसका कारण क्या है, तो फिर जब मुझे आंसर्स पता चला तो मुझे लगा ओके अच्छा ये है कारण, तो फिर जब मैं कन्विंस हुआ। क्या कारण आपको पता चला, मैं ये जानना चाहता हूँ। हाँ, जैसा कर्म के कारण, कर्म का कॉन्सेप्ट जो है, अच्छा, हाँ, जो लॉ ऑफ कर्म बोलते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट एक है। और दूसरा मैंने जो बोला था कि हमारा सृष्टि का कारण क्या है, हमारा पर्पस क्या है, क्यों हम गुजर जाते हैं, तो वो भी कर्म से ही कनेक्टेड है। तो कौन सा कर्म के कारण हम आते हैं, हाँ, कुछ अंदाज आता है, शास्त्र के हिसाब से कुछ इंडिकेशंस आते हैं, तो वो सब जब पता चला तो मुझे कन्विंसिंग लगा, लॉजिकल लगा और कन्विंसिंग लगा, तो तब मुझे लगा कि ठीक है बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ फिर भी मैं थोड़ा स्केप्टिकल था ही, तो मुझे लगा कि ये लोग जो बोल रहे हैं वो पालन कर रहे हैं कि नहीं। तब मैं एक्चुअली इस्कॉन मंदिर के अंदर जाता था, बहुत सारे मंदिर है ना हमारे, तो फिर जाता था मैं और मैं देखता था कि ये लोग का रहन सहन सच में है क्या, कैसा, तो फिर मैं आश्रम्स में और बाकी लोगों के साथ चर्चा भी करता था कैसा है, तो मैं देखा कि ये बहुत ही सरल लोग हैं, इन द सेंस जो बोलते हैं वो फॉलो कर रहे हैं, एटलीस्ट ट्राई कर रहे हैं बहुत सिंसियरली। तो मुझे वहाँ पे कन्विक्शन आया कि ये पाथ अच्छा है। कब पता चलेगा कि ये पाथ अच्छा है? आपकी एज क्या थी, मैं उम्र जानना चाहता हूँ। अराउंड 21 या। आप मंदिर कब से जाते हैं, लाइक भगवान स्पिरिचुअल आप कब से, लाइक बचपन से? बचपन से मेरा वो जो पिताजी थे वो बचपन से मुझे भगवत गीता गिफ्ट दिए थे बचपन में, फिर उन्होंने श्लोका मुझे रटाए थे, वो सब तो स्पिरिचुअलिटी मेरा पापा बचपन से मुझे देते थे। तो आपने भगवत गीता कौन से उम्र में पूरी पढ़ चुके थे? हाँ, ऐसा तो मैं पूरा पढ़ा मुझे याद भी नहीं है, मेरा पापा ने मुझे पूरा पढ़ा दिया उतना पता है। 10 साल पहले 10 इयर्स से पहले ही मैं खत्म किया था एक बार भगवत गीता, मतलब 10 साल से पहले ही आपने पूरा भगवत गीता हाँ रीड कर पापा ने, हाँ रीड तो कर लिया, लेकिन उसका अर्थ वगैरह पता नहीं चलता था। अगर 10 साल के बाद मैं थोड़ा बिजी हो गया, बल्कि मेरा पापा हमेशा वो संस्कार डालते थे हमारे अंदर कि कुछ ना कुछ करके। मैं एक और चीज जानना चाहता हूँ यहाँ पे, आपने क्या डिग्री कुछ लिए या कुछ तो किए होंगे? मैंने आफ्टर 12th आफ्टर 12th में बीटेक सिविल इंजीनियरिंग किया है NIT वारंगल से, वारंगल से, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से। बहुत अच्छा कॉलेज है, मैंने सुना। हाँ, या तो वहाँ से तो वो जो एक्सटर्नल ब्रिज वगैरह बांधना था ये सब, तो फिर मुझे लगा कि इंटरनली हम ब्रिज बांधेंगे लोगों के बीच में। तो पहले एक्सटर्नली सिविल इंजीनियरिंग थे, अभी इंटरनल इंजीनियरिंग जी। तो मुझे लगा कि चलो लेट्स गो फॉर इट। मैंने जॉब भी किया, आई डिड जॉब फॉर 2 years। हाँ, फिर उसके बाद मैं तभी डिसाइड किया था कि मैं ज्वाइन करूंगा, बट आई वांटेड टू काइंड ऑफ गिफ्ट माय फादर something so that that I am joining, and then I want to take permission। तभी मैं परमिशन लेना चाहता। आपके पिताजी इस्कॉन टेम्पल से पहले से जुड़े थे? नहीं, पापा इस्कॉन से जुड़े थे। he was spiritual but he was not attached to any organization, ऐसा था। या तो मैं 2 साल वर्क करके पापा के लिए मैंने कुछ जितना भी सैलरी आया सब मैंने पापा को दिया, तो फिर आशीर्वाद लिया, फिर मैं ज्वाइन किया। 21 में मैं कनेक्ट हुआ। आई ज्वाइंड अराउंड 26 में भी 21 से 25 तक मेरा बीटेक खत्म हो गया, फिर 26-27 एज तक मेरा 2 years जॉब किया, फिर देन आई जॉइन। इस्कॉन क्या सैलरी देता है? मुझे ये एक्चुअली ये सब चीजें जानना है बैकग्राउंड में, बिकॉज बहुत लोगों को बहुत कुछ नहीं पता है, तो मैं कुछ इस्कॉन के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ, इस्कॉन टेम्पल के बारे में। जी बताइए। इस्कॉन के साइड में देखिए, हम अलग अलग लेवल पे स्तर पे जान सकते हैं। एक मटेरियल लेवल में कि ऑर्गेनाइजेशन कैसा चलता है, कैसा खाना आप लोग बनाते हो, ये सब है जो कि मटेरियल लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशनल या मैनेजर लेवल पे जान सकते हैं। और दूसरा लेवल है स्पिरिचुअल लेवल पे कि हमारा गोल क्या है, हमारा एक्चुअली एम क्या है,
and what are our practices. So that is second level. तो आप कौन सा लेवल का जानना चाहते हैं? मुझे पहले ऑर्गेनाइजेशन लेवल का बता दीजिए कि Okay. एक इस्कॉन टेम्पल है, ऑर्गेनाइजेशन कैसे वर्क करता है, मैं उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। ओके, तो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल में कैसा चलता है कि हमारा पहले एक टेम्पल प्रेसिडेंट रहते हैं, टेम्पल प्रेसिडेंट के नीचे वाइस प्रेसिडेंट्स या टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी टीएमसी रहते हैं। ओके और उनके नीचे एक कॉम के पास बहुत सारे एचओडीज रहते हैं। ओके एंड दिस कॉम विल रिपोर्ट टू द टीएमसीज, Okay. टेम्पल मैनेजमेंट कॉम, ऐसा रहता है। Getting तो you. एचओडी, फिर एचओडी के नीचे मैनेजर भी है, और हाँ मैनेजर्स है, और मैनेजर्स फिर नॉर्मल अदर जनरल। हमारे पास एटलीस्ट 130 डिपार्टमेंट्स होंगे टेम्पल में। 130 डिपार्टमेंट्स तो ऐसा बहुत सारे, क्योंकि इतना सर्विसेज है जी हमारे मंदिर में, तो फिर तो डिपार्टमेंट्स लगते ही हैं। इस्कॉन टेम्पल में लाखों इतना- संख्या में, हर एक इस्कॉन हाँ। टेम्पल में लोग तो लोग जाते आते ही हैं हैं, दर्शन करने तो वी कृष्ण जी के। नीड दैट मच मैन पावर एंड मैनेजमेंट इन बिल्कुल, बिल्कुल। सो ऐसा है हमारा स्ट्रक्चर। सो ये हर एक इस्कॉन टेम्पल ऑर्गेनाइजेशन हर एक मॉन्क्स को सैलरी पे करता है या कैसे वर्क करता है, मुझे ये भी बता सकते हैं? हमारा टेम्पल में कैसा है, हमारे टेम्पल में जो भी आते हैं जी। जिनको इंस्पिरेशन लगता है कि हम लोग बहुत अच्छा सेवा कर रहे हैं सोसाइटी का और भगवान का, वो कर रहे हैं, तो दे ऑल्सो वांट टू गिव दैट कंट्रीब्यूशन। जब वो देते हैं तो उस कंट्रीब्यूशन से ही हम चलते हैं। तो इट इज पीपल्स काइंड हार्ट, दैट्स बिकॉज ऑफ दैट एक्चुअली दिस इज वर्किंग ऐसा। सो अल्टीमेटली इट इज द पावर ऑफ कृष्णा विच इज अट्रैक्टिंग एवरीवन। तो फिर हम जो मॉन्क्स है, फुल टाइम मॉन्क्स जो आश्रम के अंदर रहते हैं, उनको कुछ सैलरी ऐसा कुछ नहीं देते। जो भी बेसिक एम्यूनिटीज जो प्रोवाइड करते खाने के लिए एंड ऑल एवरीथिंग टेम्पल प्रोवाइड्स। इवन हमारे लिए सोप्स जो भी है, इवन वो भी चीजें वो आके लेना है। सो वी डोंट हैव टू हैंडल मनी पॉकेट में रखना। सो वी आर फ्री टू डू आवर स्पिरिचुअल साधना। मनी एक ऐसा चीज होता है हमेशा एंजाइटी क्रिएट करता है। इन द सेंस आई एम नॉट टेलिंग इन ए बैड सेंस, आई एम टेलिंग दैट मनी आता है तो फिर वो हम लोग फुल टाइम डेडिकेट कर रहे हैं ना हमारे लिए, फिर वो हमेशा काउंटिंग मनी करना वो सब थोड़ा एंजाइटी क्रिएट करता है। तो दैट एंजाइटी इज रिमूव्ड सो दैट वी केम फॉर द पर्पज, फुल टाइम हम लोग डेडिकेट कर रहे हैं, तो वो जो पर्पज के लिए आए वो फुलफिल करे, इसीलिए मैनेजमेंट किया है। तो एक्चुअली प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मैनेजमेंट मीन्स मैनेजमेंट शुड बिकम ए सर्वेंट ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, कि मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए कि सबका स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस अच्छा होना चाहिए। सो दिस द वे, दो वी आर नॉट गेटिंग एनी सैलरी बट स्टिल खाना अरेंज करना, दिस बेसिक एम्यूनिटीज जो बोला मैंने, वो सब अरेंज करना, वो ऐसा अरेंज करते हैं कि हमारा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस डिस्टर्ब ना हो, स्पेशली मॉन्क्स जो फुल टाइम आते हैं। एंड अंदर जो सेवा करते हैं, जैसा कुछ अभी क्लीनिंग डिपार्टमेंट है, सपोज आई एम द इंचार्ज ऑफ द हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट एग्जाम्पल, ओके, देन मेरे अंडर में कुछ हम लेबर्स हायर करते हैं जिनको सैलरी देना पड़ता है। दे आर नॉट डिवोटीज, हाँ, दे आर लाइक आउटसाइड पीपल हु वर्क, हु डज द क्लीनिंग ऑफ एंटायर। ओह जी गुरु जी, तो मुझे ये जानना है कि इस्कॉन टेम्पल के बारे में कुछ ऐसे सीक्रेट्स बताइए जो बाहर भक्तों को नहीं पता हो। कुछ 2-3 सीक्रेट्स ऐसा कुछ है? एक्चुअली एक अच्छा चीज है कि आपने बहुत अच्छा चीज बोले कि एक अच्छा सीक्रेट है कि जैसा हम इवन बचपन में भी हमको पता है कि जब भी हमको अच्छा पढ़ाई करना है एग्जाम्स के लिए, तो हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जो पढ़ते हैं ना, तो वो माइंड में इंस्टिल हो जाता है। उसी तरह हम लोग का यही सीक्रेट है कि ब्रह्म मुहूर्त सुबह भगवान सूर्य भगवान जब उगते हैं उससे 1.5 आवर पहले जो टाइमिंग आता है वो टाइम है ब्रह्म मुहूर्त। जैसा ऑलमोस्ट अराउंड 4:30 बोलते हैं। अच्छा, 4:30 क्योंकि 6 o'clock तक आ जाते हैं जी बिल्कुल सूर्य भगवान, तो उससे 1.5 आवर पहले, तो 4:30 से ब्रह्म मुहूर्त चालू होता है। या जी बोलिए। तो 4:30 से ब्रह्म, वो टाइम से पहले उठ के अगर ब्रह्म मुहूर्त टाइम तक अगर हम रेडी हो गए और अपना स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, जैसे जप करना, हमारा साधना करना, तो वो बहुत ही लाभदायक है। तो उससे क्या है, एक स्पिरिचुअल इफेक्ट एंड बेनिफिट बहुत ज्यादा आता है। यू नो, इस्कॉन के अंदर जो सीक्रेट बोला है, तो दैट इज द सीक्रेट। तो दैट विल मेक अस एक्चुअली वाइज ऑल्सो, बिकॉज आवर ब्रेन गेट्स एक्टिवेटेड and you can take in more knowledge, etc. Your capacity increases, so that will make us healthy, wealthy and wise truly. दूसरी चीज ये है कि हमारा जो 4 नियम है, 4 नियम वो
नो मीट ईटिंग तो सबको पता है, मांसाहार नहीं खाना, ये जनरल इंडिया में दैट्स ए अंडरस्टैंड, यू नो दैट्स अंडरस्टैंडेबल। नो गैम्बलिंग, जुआ खेलना, उससे क्या होता है कि वो एक ग्रीड पैदा होता है, जिससे कि हम भगवान के प्रति जो ग्रीड पैदा करना है, जो लोलियम हमारे अंदर से आना चाहिए, वो बंद हो जाता है। इसीलिए वो गैम्बलिंग नहीं करना चाहिए। एंड नो इंटॉक्सिकेशन। इंटॉक्सिकेशन में क्या होता है कि जब हम हमारा सेंसेस जो है, जब व्हेन वी टेक इंटॉक्सिकेशन, हमारा सेंसेस अपने कंट्रोल में नहीं रहते, तो हम कॉन्शियसली कैसे भगवान का स्मरण कर सकते हैं, तो दैट विल नॉट हेल्प। एंड इंटॉक्सिकेशन की वजह से हम लोग आउट ऑफ कंट्रोल जाके किसी को हर्ट भी कर सकते हैं, सो दैट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी नेचुरली। सो वो पोटेंशियली वो हार्म कर सकता है, सो देयरफॉर वी अवॉइड दैट। एंड फोर्थ वन is illicit sex. Illicit sex means sex outside marriage. When you marry, within that marriage you can have union, but not outside. That is called illicit sex. And for monks who are full time dedicated, for them no sex. If you do anywhere, indulge anywhere, that is called illicit sex. So these four things actually they are mentioned in scriptures, Mahabharata and Bhagavatam, that these four actually bring one to sattva gun, mode of goodness, and human platform. Otherwise we are simply animals. For example, देखिए illicit sex, हमें रास्ते में देखते हैं कि डॉग्स है, तो वो एकदम फाइट करते हैं। एक शी डॉग के लिए ही डॉग्स बहुत सारे फाइट करते हैं, दे जस्ट रोड पे यू नो दे डू दैट। सो दैट इज इफ वी ऑल्सो डू द सेम थिंग, हमने जो मैरिज के इंस्टीट्यूशन से आउटसाइड हम किसी से अट्रैक्ट हुए एंड वी आर ऑल्सो एक्टिंग द सेम वे, देन वी आर वी इन द सेम, विच प्लेटफॉर्म वी आर? So in order to come to human platform, we need to follow this so that we are on human platform. And Sattva-guna platform, there are three gunas, Tamogun, Rajagun, Sattva. So it brings us to Sattva-guna platform. When we come to Sattva-guna platform, there the spiritual practices actually affect us very nicely. Then we can practice in a way that will produce good results with Sattva-guna. It's like you come to airport. अगर हमको कहीं जाना है, यूएस जाना है, तो फिर हम एयरपोर्ट जाएंगे तो वहां से इजी है ना जाना। यस, तो उसी तरह ऐसा सत्वगुण में आके ये चार नियम पालन करके वहां से हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करेंगे तो दैट विल गिव गुड रिजल्ट्स। एंड नॉट ओनली स्पिरिचुअल, इवन मेटेरियली भी हमको अच्छा करना है, तो दैट एक्चुअली यील्ड्स वेरी गुड रिजल्ट्स, because that will actually activate our brain cells properly, from where we can work effectively. That's the secret, second secret. जी, अरे इस्कॉन टेम्पल में जब एंटर करते हैं तो अलग ही एनर्जी और वाइब मिलती है। जो एनर्जी से आप लोग वो जो वहाँ पे रहते हैं, सराउंडिंग है, वो अलग ही एनर्जी होती है भगवान के प्रति। बाकी जितने भी भक्तों मतलब जाते हैं इस्कॉन टेम्पल में एंटर करते हैं तो। और मैं आप लोगों को एक और चीज पूछना चाहता हूँ, आप लोग कभी, या आपकी मैं एग्जांपल ले लूं, कभी भगवान को देखे हैं? ये मुझे पता है रिलेटेबल क्वेश्चन नहीं है, बट मैं पूछना चाहूंगा। नहीं है, रिलेटेबल क्वेश्चन है, क्यों नहीं? जी बताइए। क्योंकि सब लोगों को डाउट आता ही है कि क्या ये लोग भगवान को देखे हैं क्या। यस, भगवान को देखने के लिए चक्षु चाहिए और एक लेवल चाहिए। तो वो लेवल हम जब पहुंचेंगे, देन लॉर्ड विल हिमसेल्फ रिवील टू अस। जैसा सूरज को अभी हम शाम के टाइम में बात कर रहे हैं, अभी हम बोलेंगे मुझे सूरज देखना है, जिद करके भी बैठे, तो सूरज को हम देख नहीं पाएंगे, है ना। इवन टॉर्च भी लगाओ, सबसे पावरफुल हैलोजन लाइट भी लगाए, तो भी हम देख नहीं पाएंगे, क्योंकि सूरज स्वतः उगेंगे सुबह, तो भी हम देख सकते। उसी तरह भगवान भी एक व्यक्ति है, तो उनको जब हमारे ऊपर कृपा होगी तो ही वो दर्शन देंगे। दैट इज दैट। एंड जो देखने का चीज है, हम सोचते हैं कि हमेशा हमको आंख से देखना है, देखना है, देखने से ही वो नॉलेज आता है, वैसा सोचते। लेकिन सब कुछ देखना ही नहीं होता इस दुनिया में। देखिए जैसा हवा है, हवा को हम देख नहीं पाते लेकिन महसूस करते। बिल्कुल। एक वे ऑफ रियलाइजिंग यू नो द ऑब्जेक्ट, वन वे ऑफ रियलाइजिंग द ऑब्जेक्ट इज ओके, एयर ब्रीज we realize through touch, है ना। smell we realize through nose, we don't realize through sight, you know, in that sense. So हमेशा देखना नहीं होता है, कभी हम महसूस भी कर सकते हैं। तो वो महसूस कर सकते, हमारे लाइफ में कुछ इंसिडेंट्स होता है तो उससे महसूस कर सकते, या कभी हम जप करते हैं यू नो, तो फिर भगवान कभी कभी हमारे ऊपर कृपा देते हैं कि वो फील कराते हैं कि मैं हूँ तुम्हारे साथ,
that's very personal, and it's like a very personal reciprocation of the Lord. And when one becomes qualified, Lord feels that okay, now I will reveal to him, then he reveals. इलेक्ट्रॉन्स को देखना है हमको, सपोज जी जी इलेक्ट्रॉन्स को देखने के लिए हमारा साधन क्या है? वी कांट सी, इवन दो दे आर देयर ऑब्जेक्ट्स, वी नो दैट दे आर पार्टिकल्स, बट उनको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप लगता है ना? हाँ, ऐसा। तो उसी तरह हमेशा हमको आंख से डायरेक्टली देखना बहुत मुश्किल है। तो उसी तरह हम साधना के माध्यम से जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भगवान ने खुद दिए, ये प्रैक्टिस करोगे तो मुझे देख पाओगे, तो वो माध्यम से जब हम अपना लाइफ को परफेक्ट करेंगे तो वो एक माइक्रोस्कोप की तरह काम करेगा, जिससे भगवान प्रकट हो जाएंगे। आपको कौन कौन से भगवान ने दर्शन दे दिए? अच्छा, ऐसा तो हर दिन भगवान दर्शन देते हैं, हम जब दर्शन खुलता है तो एक्चुअली भगवान, हाँ, ये साक्षात दर्शन ही है। मीन्स आई एम नॉट, मैं वो आंसर भी बताऊंगा जो आप पूछ रहे हैं, ये भी मैं जस्ट बताना चाहता हूँ कि वो ये भी साक्षात दर्शन ही है, क्योंकि भगवान हमारे आंखों से जो दिखता है ना, उस रूप में अर्च विग्रह के रूप में हमारे ऊपर कृपा वर्ष वो आते हैं। जैसा, हाँ, तो वो एक ऑथराइज्ड फॉर्म ऑफ लॉर्ड ही है। जैसा कोई भी डब्बे में जाके, अभी तो पोस्ट बॉक्स सब चला गया, बट स्टिल अभी भी कुछ कुछ है, कोई भी डब्बे में जाके हम लेटर डाला तो उस व्यक्ति के पास पहुंचेगा नहीं। वो लाल डब्बा जो है उसके अंदर डाले तो वो व्यक्ति के पास पहुंचता है ना जी। तो उसी तरह, क्योंकि वो ऑथराइज्ड है, ऑथराइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जी। तो उसी तरह जब भगवान ने खुद ऑथराइज किया है कि ये अर्च विग्रह है, जो जिस रूप में आप मुझे बुलाएंगे, जो ब्राह्मण मंत्र पढ़ेंगे, वो ऑथराइज फॉर्म ऑफ मी, तो उसके माध्यम से आप मुझे खिला सकते हैं, ड्रेस कर सकते हैं, फिर आप मेरे से बात कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। सो दैट इज एज गुड एज लॉर्ड, इट इज ऑथराइज फॉर्म ऑफ। आपने जो पूछे कि यस, जो अर्च विग्रह नहीं, जो दिव्य चक्षु से देखा क्या आपने जी, अनुभव हुआ है इन द सेंस, बट ऐसा नहीं कि मैंने वो फॉर्म, वो दिव्य चक्षु से जो फॉर्म है वो नहीं है, वो महसूस हुआ है भगवान है। भगवान, क्योंकि जो इंसिडेंसेस होते हैं लाइफ में, पता चलता है कि भगवान ही ये गाइड किए हैं जी, उनके थ्रू से वो शास्त्र चक्षु से जितना देख पाया उतना मुझे महसूस हुआ है। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, आपने कृष्ण जी का ही क्यों मार्ग लिया? विष्णु जी, शिव, मतलब शिव जी, उनका क्यों नहीं लिया? वो इंस्पिरेशन होता है। विष्णु के बहुत सारे अवतार हैं जी, जैसा वराह देव के बहुत सारे भक्त हैं, शिव जी के भी बहुत सारे भक्त हैं जी, और कृष्ण के भक्त हैं, राम के भक्त हैं, है ना? ऐसा है। इसका मतलब ये नहीं कि सब अलग अलग 10 रूप में, लेकिन ऐसा नहीं कि राम के भक्त है तो कृष्ण के अगेंस्ट में कुछ तो है उनका, ऐसा नहीं है। तो इससे हार्मोनी, जैसे पापा है, चाचा है, तो पापा के प्रति प्रेम है, इसका मतलब है नहीं कि चाचा को टुकरा देंगे, अरे चाचा क्या है, ऐसा थोड़ी बोलेंगे जी जी। इसी तरह ये हार्मोनी है हमारे बीच में कि हमको इनके प्रति बहुत ज्यादा प्रेम है। ऐसा एक प्रथा आती है चैतन्य चरितामृत करके एक बुक में, जिसमें चैतन्य महाप्रभु का एक भक्त है, उनको वो बोलते कि तुम राम का नाम क्यों जपते हो, तुम कृष्ण का नाम जपो, क्योंकि ये युग है अभी जो है ये कृष्ण का टाइम है, तो तुम कृष्ण का नाम जपो जी। तो फिर वो जप रहा, लेकिन वो उसको राम जी ही याद आते, तो वो सोचता है कि अगर भगवान चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं और मैं सुन नहीं रहा हूँ, मैं उनका बात मान नहीं पा रहा हूँ, तो मैं सुसाइड करूंगा। तो ऐसा सोच के फिर नेक्स्ट दिन आके बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु को, सॉरी, मैं एक्चुअली कृष्ण का नाम नहीं ले पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे भगवान राम, रघुवीर जो राम है, उन्हीं का स्मरण होता है मैं जब भी नाम लेता हूँ, इवन कृष्ण का नाम भी लेता हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु इतना खुश हो जाते हैं कि वो बोलते हैं कि धन्य है वो चेला या डिसाइपल जो अपने मास्टर को कभी नहीं छोड़ता, और धन्य है वो मास्टर कभी भी अपने शिष्य को नहीं छोड़ते, और अगर वो शिष्य भाग भी जाता है मास्टर से तो वो अपना उनका बाल पकड़ के खींच लेते, तो वो धन्य कॉम्बिनेशन है, ऐसा करके वो कोटेशन कोट करते। तो चैतन्य महाप्रभु कौन है? कृष्ण स्वयं है, वो आते हैं, लेकिन वो जब राम के भक्त है तो वो बोलते हैं मैं राम का भक्ति करना चाहता हूँ, उनको एनकरेज किए उन्होंने। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो इंस्पिरेशन है, अपना खुद का इंस्पिरेशन है। भगवान इसीलिए बहुत सारे फॉर्म्स में मैनिफेस्ट होते हैं, तो इसीलिए मुझे कृष्ण अच्छे लगे, क्योंकि उनका जो प्रेम देने का स्टाइल है और जिस तरह वो प्रेम करते अपने भक्तों को, वो फ्लेवर मुझे अच्छा लगा, तो इसलिए आपने कृष्ण जी का मार्ग चुना। यस। बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर विद द पॉडकास्ट, मैं चाहता हूँ आप 2 मिनट का कोई भी प्रेयर बोल दीजिए। यस। ये प्रेयर बहुत ही
इंपॉर्टेंट प्रेयर है, इसको महामंत्र बोलते हैं। मंत्र महामंत्र, जैसा कुंभ है महाकुंभ बोलते हैं, ऐसा मंत्र और महाकुंभ है, सॉरी महामंत्र है। तो पहले महामंत्र बोलने से पहले एक फाउंडेशन होता है, वो है जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। अभी हम महामंत्र बोलेंगे हाथ उठा के, क्योंकि ये एक सरेंडर का सिंबल है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ठीक है गुरुजी, अब मैं थोड़ा अलग टॉपिक में जाना चाहता हूँ और एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि गंगा नदी, या महागंगा नदी इतना पवित्र क्यों है? यस, क्योंकि भगवान से जो भी रिलेटेड है वो सबसे प्योर है, प्योर महाप्योर बोल सकते हैं, जैसा महा ऐड करते हैं, तो सबसे अधिक प्योर है। भगवान के रिलेटेड भक्त वो भी प्योर है, क्योंकि भगवान से रिलेटेड है। तो उसी तरह भगवान के रिलेटेड जो भी तदिया है बहुत प्योर है। तो ये जो गंगा नदी है भगवान के चरण से निकलता है, तो इसीलिए ये भगवान के चरण से निकलता है। तो इसका मैं बताता हूँ। जी जी इसका बताना भी है ना। तो जब वामन देव आते हैं, अवतार लेते हैं, तो बलि महाराज के पास आते हैं, तो 3 स्टेप्स जब लेते हैं, तो 2 स्टेप्स, एक स्टेप में उन्होंने नीचे का लोक पूरा ले लिए और भूमि ले लिए, और दूसरा स्टेप उन्होंने पूरा ऊपर का लोक ले लिया। जब वो लेते हैं ऊपर का लोक, तो फिर उनका जो टो नेल है, टो है, वो हमारा जो यूनिवर्स का जो कवरिंग है जी जी उसको लग जाता है। उसके कारण वो जो बाहर जो विरजा नदी है, जिसके ऊपर हमारा जो यूनिवर्स फ्लोट हो रहा है, तो वहां से वो पानी अंदर आ जाता है। तो क्योंकि भगवान का जो पैर चरण टच होके वो आया है, तो इसीलिए वो बहुत प्योर है माना जाता है। तो वहां पे जब वो आते हैं, तो फिर तुरंत गंगा ब्रह्मा जी और देवता आके प्रार्थना अर्पित करते हैं वो गंगा नदी को, और फिर वो पानी लेके उसी पानी को भगवान को अभिषेक करते हैं। ऐसा करके बहुत सारे क्या क्रिया करते हैं जी। तो इसीलिए वो गंगा बहुत प्योर है, क्योंकि भगवान के चरण इतना पवित्र है। एक और नदी थी, हम उनको भूल रहे हैं, सरस्वती नदी। आज वो कहाँ है? एक्चुअली वो गुप्त रूप में आती है, वो लुप्त हो गई है, पर वो दिखती नहीं है हमको, लेकिन वो है। मतलब वो गुप्त रूप में आती है कहाँ पे? प्रयागराज में जी, त्रिवेणी संगम जो बोलते हैं ना, जी जी पता। बहुत बार वहाँ के आप लोकलाइट्स को पूछेंगे तो वो बोलते हैं कि एकादशी के दिन वो व्हाइट कलर का होता है, तो वो आती है, ऐसा सरस्वती नदी आती है। और फिर प्रकट आना मीन्स वो है, वो हमारे आंखों को दिखता नहीं है, वो प्रकट होती है फिर से लुप्त हो जाती है। क्योंकि मैं शास्त्र में आता है कि वो व्यासदेव और गणेश जी लिखते महाभारत, वो लिखते वक्त सरस्वती नदी के तट पे बैठे हैं, तो सरस्वती नदी जिस वेग से प्रवाह कर रही है उसके कारण वो बहुत ही आवाज करती है, जिसके कारण फोकस डिस्टर्ब होता है जी जी, है ना। गणेश जी बोलते हैं सरस्वती जी प्लीज थोड़ा सा वेग कम कीजिए, तो वो नहीं मैं वो शायद ध्यान नहीं दी, तो फिर गणेश जी को गुस्सा आता है, तो वो बोलते, क्योंकि वो भी सेवा कर रहे हैं भगवान का, इस शास्त्र लिख रहे और सरस्वती जी भी सेवा कर रही है, तो दोनों के बीच में क्लैश हो गया। मैनेजमेंट इसी को बोलते हैं तो दोनों अच्छा कार्य कर रहे हैं, मैनेजमेंट इज टू मैनेज। तो फिर ये इन्होंने गणेश जी ने उनको श्राप देते कि तुम कुछ देर के बाद तुम लुप्त हो जाओगे, तो फिर इसीलिए हाँ कुछ समय के बाद वो कुछ समय फ्लो करने के बाद वो लुप्त हो जाती है, लेकिन वो भी अपना कार्य करती है, लेकिन दिखती नहीं है, बस उनका पोटेंशियल सेम है। बस इट्स ए विन विन सिचुएशन फॉर बोथ, इनको भी लिखना था वो हो गया, और सरस्वती को भी फ्लो करके उनको भगवान का सेवा करना था वो भी हो गया, तो दोनों विन विन सिचुएशन है ऐसा। तो अच्छा, अब ये रीजन मुझे पता चला। मैं महाकुंभ को कैसे भूल सकता हूँ? 144 साल के बाद वो आता है, 144 इयर्स के बाद। इतना वो क्यों माना जाता है? मुझे उसके पीछे का लॉजिक जानना है। महाकुंभ क्यों? 12 साल में आता है, वो तो नेचुरल है, वो कुंभ बोलते हैं, कुंभ है, कुंभ है। तो इसीलिए 12 अगर 12 बार हो गया तो वो जुपिटर जो है 12 इयर्स लेता है, वो एक ऑर्बिट में सर्कुलेट करके फिर से सेम पोजीशन में आने के, जैसा अर्थ टेक्स आई थिंक 365
days Yeah. to circulate around the sun, है ना, Right. rotate around the sun. तो similarly Jupiter takes 12 years to rotate. तो वो 12 years के बाद महाकुंभ आता है, that is कुंभ आता है, वो कुंभ क्लियर आता है. तो वो 12 because this 12 is a auspicious number related to this कुंभ, तो इसीलिए 12 अगर 12 टाइम्स घूमा तो उसको वो स्पेशल मानते हैं, ऐसा है जी. because of that number, that is the point. इसीलिए इसको महाकुंभ करके बोलते हैं. सो मैं एक और धार्मिक स्थल के बारे में बातें करना, वाराणसी. वाराणसी जाने के बाद वो एक अनुभव है, वो एक यात्रा नहीं होती है. और वाराणसी उत्तर प्रदेश में और ऐसे बहुत स्थल है, जैसे आप बोल सकते हैं काशी, अयोध्या, अभी जो हमारा केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, वो भी कभी उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करते थे. उत्तर प्रदेश इतना, यूपी इतना महत्व क्यों है? अगर स्पिरिचुअलिटी की मैं बात करूं तो इतने धार्मिक स्थल यूपी उत्तर प्रदेश में ही क्यों है? इतना विशेष क्यों है उत्तर प्रदेश? एक्चुअली हम लोग ये जो बाइफरकेशन है वो हमारा बाइफरकेशन, हम जहाँ लाइन ड्रॉ कर दिया वो उत्तर प्रदेश हो गया. अगर वैसा देखा जाए तो ये भूमि है, पूरा अर्थ ही भूमि देवी है, इट इज वेरी ऑस्पिशियस. तो उसमें से ऐसा नहीं कि भगवान को कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं कि मैं इधर ही आऊंगा उधर नहीं आऊंगा, ऐसा नहीं. आप देखेंगे जगन्नाथपुरी में, वो उत्तर प्रदेश में नहीं है. इफ यू सी रंगनाथ जी, वो उत्तर प्रदेश में नहीं है, दे आर इन साउथ इंडिया. साउथ इंडिया देयर आर सो मेनी टेम्पल्स, है ना. तो ऐसा भगवान का ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं कि ये बाउंड्री उत्तर प्रदेश करके किसी ने नाम दिया इसी के अंदर ही मैं आऊंगा, नॉट लाइक दैट. ऐसा नहीं है. सो यू कांट रेस्ट्रिक्ट गॉड, बट एट द सेम टाइम उत्तर जो है, उत्तर का डायरेक्शन इज वेरी गुड. लाइक हम बोलते हैं हम उत्तर की तरह जाएंगे जब बूढ़े हो जाते हैं, लोग बोलते हैं, क्योंकि वो मोक्ष का द्वार है. हिमालयस वो उत्तर के डायरेक्शन में, नॉर्थ के डायरेक्शन में, दैट इज एक्चुअली मोक्ष का द प्लेस वेयर यू कैन प्रैक्टिस स्पिरिचुअलिटी टू गेट मोक्ष. तो वो उत्तर प्रदेश भी, वो उत्तर वर्ड जो है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट है, क्योंकि वो नॉर्थन डायरेक्शन में इट इज वेरी गुड फॉर प्रैक्टिसिंग स्पिरिचुअलिटी. आप देखेंगे जब भी हवन होता है, यज्ञ, तो जो प्रीस्ट है वो साउथ डायरेक्शन में बैठते हैं और वो नॉर्थ डायरेक्शन में वो एक्चुअली ऑब्जेक्ट्स जो है वो ऑफर करते हैं भगवान को. एंड इफ यू सी छठ पूजा, वो भी ऐसा ही साउथ डायरेक्शन में बैठते हैं और नॉर्थ डायरेक्शन में ऑफर करते हैं ऑब्जेक्ट्स को. और हमारे जो डोर्स है घर का या इवन मंदिर का, या तो नॉर्थ रहता है या तो ईस्ट रहता है. तो नॉर्थ डायरेक्शन इज उत्तर अगेन. तो उत्तर डायरेक्शन इज वेरी ऑस्पिशियस. तो उत्तर प्रदेश जो है वो ऐसा ही नाम नहीं आया. तो उत्तर मीन्स इट्स लाइक यू नो दैट इज द प्लेस वेयर वी कैन प्रैक्टिस स्पिरिचुअलिटी. इट्स वेरी कंड्यूसिव, वेरी गुड प्लेस. और उत्तर आप देखेंगे, आप बॉडी का भी उत्तर है, नॉर्थ हेड, राइट. तो इफ यू एक्टिवेट योर इंटेलिजेंस दैट विल लीड टू मोक्ष. तो इन दैट सेंस उत्तर हैज अ लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस. गेटिंग यू. कुछ प्रश्न जो हमारे ऑडियंस है उनके तरफ से थे. अच्छा. 9 संख्या, लाइक आई मीन टू से 9 नंबर, 9 नंबर बहुत डिफरेंस है. अगर मैं हम देखे बात करें, एग्जांपल लूं मैं, तो एक बच्चा 9 महीने माँ के गर्भ में रहता है. फिर 18 चैप्टर्स है, वो भी 18 है. सिमिल्टेनियसली 27 नक्षत्र होते हैं. 9 नंबर इतना विशेष क्यों है? मुझे ये जानना है, क्यों ऐसा 9 नंबर में भी कुछ है? Actually, as per numerology, numerology 9 is a very auspicious number where you can have auspicious beginnings, and it also denotes the completion of one cycle. Okay. उसको बोलते completion of one cycle and onset of fresh beginning, उसको बोलते. तो कोई बच्चा अगर 9 months womb में है, that means it's actually उनका पूर्व जन्म खत्म हो गया, अभी fresh beginning हो रहा है, in that sense. And similarly, when somebody is reading scriptures, महाभारत और यू नो नक्षत्र जो ये है उनका इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो यू हैव कंप्लीटेड योर प्रीवियस साइकिल, नाउ यू आर बिगिनिंग, यू कैन फ्रेशली बिगिन विद द पावर ऑफ दिस नक्षत्र, यू नो, आपके जो एस्ट्रोलॉजी में है. या यू कैन से दैट महाभारत में जब आप पढ़ रहे हो विद दिस 18 चैप्टर्स और वट एवर 9, यू कैन हैव योर फर्स्ट स्पिरिचुअल बिगिनिंग बाय रीडिंग दिस. वैसा हम देख सकते हैं थ्रू न्यूमरोलॉजी. अदरवाइज शास्त्रिकली इसका कुछ सिग्निफिकेंस नहीं है. ऐसा कोई शास्त्र में ऐसा कुछ लिखा नहीं 9 इज एंड यस. शास्त्र में 9 विधा भक्ति बोला गया, 9 प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सेल्फ, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, ऐसा करके. श्रवण, भगवान का श्रवण, भगवान के बारे में अभी हम जो भगवान के बारे में चर्चा कर रहे हैं वो श्रवण कर रहे हैं, और मैं कीर्तन कर रहा हूँ, यानी मैं बोल रहा हूँ भगवान के बारे में और कोई सुन रहा है, और कोई बोल रहा है मैं सुन रहा हूँ, ऐसा है. तो श्रवण सुनना, कीर्तन बोलना, स्मरण. और नेचुरली अब हम भगवान के बारे में बात कर रहे हैं, मैं कृष्ण के बारे में बोल रहा हूँ, तो आप कोई और
किसी और के बारे में, एक्टर के बारे में तो नहीं सोचेंगे, क्योंकि कृष्ण के बारे में ही सोचेंगे। मन में तो भी विचार उसी के आएंगे। उसी आता है। तो ऐसा ये साइंटिफिक नाइन प्रोसेस ऑफ डिवोशनल, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, वंदनम, सख्यम, पाद सेवनम, आत्मनिवेदनम, ऐसा करके एंड अर्चनम बीच में आता है। अर्चना इज अर्चना विधि। तो ये 9 प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस है। तो अच्छा। ये भी ऑस्पिशियस है, वो हिसाब डाल दो करके वो बोलते हैं। सो अब मुझे थोड़ा कृष्ण जी पे आना है और आपको पूछना है। श्योरली। कृष्ण जी और राधा जी का प्यार अनंत था। यस। उस टाइम का प्यार हाँ। कितना अधिक था, कैसे था, और आज के कंपैरिजन में करेंगे आज के यूथ के जनरेशन में। हाँ। सो वो अनुभव मैं जानना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है वो सब कंपैरिजन देखने के बाद? हाँ। राधा कृष्ण का प्यार और हमारा जो प्यार, अगर वो युग में भी कोई है तो उनका प्यार कोई पति पत्नी का प्यार या लवर का प्यार और कृष्ण और राधा का प्यार कुछ कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज इट्स कंप्लीटली ऑन ए डिफरेंट प्लेन। राइट। तो उसका कंपेरिजन जैसा इन दैट सेंस इट्स जस्ट टू टेल दैट एक वुड का और गोल्ड का कंपैरिजन ऐसा कभी ज्यादा कर ही नहीं नहीं कर सकते ना। वैसा ही है ये कि आयरन और गोल्ड का कंपैरिजन नहीं कर सकते, उसी तरह हम ये कंपैरिजन नहीं कर सकते कि हमारा और भगवान के प्रति, क्योंकि भगवान का प्रेम दिव्य है और भगवान में काम वासना बिल्कुल है ही नहीं। तो क्योंकि भगवान के पास जो जाते हैं उनका काम वासना चले जाता है। तो भगवान के अंदर काम वासना कैसा रह सकता है? हाँ? तो लोग अगर बिना शादी किए हुए भगवान के अंदर शरण लेते हैं तो उनका काम वासना चले जाता है। तो इट्स नॉट जैसा, तो भगवान के पास काम वासना नहीं। तो वो जब भी रेसिप्रोकेट करते किसी के साथ, वो एंजॉयमेंट चाहिए इसके लिए नहीं करते। लेकिन हमारे दुनिया में जो प्यार होता है एंड ऑल, उसमें एंजॉयमेंट होता ही है, सीख होता है। इवन आई एम नॉट जस्ट टेलिंग अबाउट रोमांटिक, इवन फिलियल, एज ए फ्रेंड्स, एज मदर फादर अपने बच्चे को प्रेम करते हैं, क्योंकि बच्चे का जो तोतला प्रेम उनको भी, बातें उनको भी अच्छा लगता है और बच्चा को भी फादर का अच्छा लगता है, इसीलिए वो करते हैं, ये करते हैं। मीन्स उसमें कुछ तो देयर इज सम एक्सचेंज ऑफ बेनिफिट्स फॉर बोथ द पार्टीज, ऐसा है। लेकिन भगवान के लिए भगवान काफी न्यूट्रल है। इफ यू सी, आप देखेंगे इतना न्यूट्रल है कि इवन रासलीला में राधा रानी को भी भगवान त्याग देते। आप भागवतम में पढ़ेंगे, हाँ, त्याग देते। ऐसा नहीं कि भगवान अटैच्ड है, हमारा कोई ही इज लाइक हैंडपिक्ड हस्बैंड, ऐसा नहीं है। भगवान उतना डिटैच्ड है इन द सेंस ही इज नॉट हैविंग एनी लस्ट, वो लस्ट नहीं है। जिसके पास लस्ट रहता है, काम वासना बहुत ज्यादा रहता है, वो छोड़ना बहुत मुश्किल होता है कि ऐसे ही में त्याग करना इजी नहीं होता। तो इसीलिए वो प्रेम और हमारा प्रेम कंपेयर करना, लव इज समथिंग विच इज अहेतुकी अप्रतिहता। अहेतुकी मीन्स जिसका कुछ हेतु नहीं है, मोटिवेशन नहीं है। इसीलिए एक प्रार्थना आता है जो गोपियां गाते हैं, राधा रानी गाती है, आशिष्यवाम पादरताम पिनष्टुमाम आदर्शनाम मर्महताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस तुस एव नापरः। वो कृष्ण को पूजा कर रहे हैं कि बोल रहे, प्रार्थना कर रहे हैं कि आश्लिष्यवाम पादरताम पिनष्टुमाम, ओ लॉर्ड, आप अगर मुझे शेल्टर देंगे तो भी ठीक है, आदर्शनाम, मुझे अगर दर्शन भी नहीं देंगे, मर्म हताम, मुझे अगर डिसरेस्पेक्ट करेंगे, ठुकरा देंगे, तो भी मैं फिर भी आपको प्रेम करूंगा। आदर मर्म हताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो, आप कुछ भी कीजिए लेकिन मैं आपका लंपट रहूंगी। हाँ, ऐसा मत प्राणनाथस तुस एव नापरा, मैं आपको ही प्राणनाथ मानूंगी। सो दैट इज लव वेयर इट हैज नो हेतु। हेतु जब रहता है, अगर उस साइड से रेसिप्रोकेट अच्छा होता है तो ही मैं रेसिप्रोकेट करूंगा, right. करूंगी, दैट इज हेतु, उसमें बेनिफिट होता है म्यूचुअल। तो दैट इज हेतु, दिस इज अहेतुकी। एंड अप्रतिहता, प्रतिहता मीन्स स्टॉप, अप्रतिहता मीन्स इट कैन नॉट बी स्टॉप्ड। तो भगवान का जो प्रेम, भगवान और भक्तों का जो प्रेम है, दैट कांट बी स्टॉप्ड बाय एनी कंडीशन। गुरुजी, हमारे इसमें हिंदू धर्म में एक पक्षी था काकभूषणी, जो बोलते थे कि 11 बार रामायण देखा, 16 बार महाभारत देखा, एंड परिणाम हर समय अलग हुआ है। क्या ये पॉसिबल है? अलग अलग कल्प में, जैसा त्रेता युग में भगवान राम आए थे, नेक्स्ट टाइम जब त्रेता युग आता है, आपको पता है कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग एंड कलयुग आते हैं, तो वो साइकिल्स कंटिन्यू होते रहते हैं। नेक्स्ट त्रेता युग में भगवान राम आएंगे जी, तो वो उसमें भी वो देखा, क्योंकि किसी किसी का आयु भगवान के वर, जैसा चिरंजीवी से उनका आयु तो चिरकाल के, उसी तरह कुछ कुछ का वरदान के वजह से वो लोगों का आयु भी लंबा रहता है, तो बहुत युग जीते वो, तो उसके कारण वो उतना साइकिल्स वो तक वो जीवित है, तो इसीलिए उतना बार वो रामायण देख पाए या महाभारत देख पाए, ऐसा हो सकता है, होता है।
और दूसरा चीज ये है, देखिए एक भागवतम में भी मेंशन है ऐसा कमेंट्रीज में कि आचार्यों ने लिखा है कि कृष्ण जब मथुरा जाते हैं तो कंस के चैरियट में जाते हैं एक बार जी। लेकिन कुछ कल्प में ऐसा होता है, प्रीवियस कल्प में कृष्ण ने कालिया नाग को दमन करते हैं तो कालिया नाग बोलता है मैं आपका सेवा करना चाहता हूँ, मैं आपका ट्रांसपोर्टेशन बनूंगा, आप मेरे ऊपर बैठ के चलते हैं। तो ऐसा चलते, तो अलग अलग कल्प में अलग अलग इंसिडेंट्स होते रहते हैं। अगर सेम हुआ तो इट्स एज गुड एज मैकेनिकल मूवी प्ले किया, 10 बार प्ले किया तो वही सीन होगा ना। लेकिन भगवान का जो लीला है वो बहुत डायनामिक है, ऐसा नहीं कि एक ही बार मैकेनिकल वे में चलता रहता है, इट इज वेरी डायनामिक। और भगवान प्रिंसिपल सेम रहता है, भक्त और भगवान और भक्तों के बीच में प्रेम का आदान प्रदान तो पक्का होता है, वो प्रिंसिपल है, लेकिन डिटेल्स चेंज हो जाते हैं जस्ट टू गिव ए न्यू फ्लेवर। तो इसीलिए वो जो काकभूषण जो बोले उन्होंने अलग अलग इंसिडेंसेस देखे। गुरुजी अघोरीज की मैं बात करूं तो आपका क्या विचार है? अघोरी बोले तो लोग डर जाते हैं, घोरी मीन्स फियर, अघोरी मीन्स नॉट फियर, फियरलेसनेस उनके नाम पे है, लेकिन लोग डर जाते हैं क्योंकि वो बहुत ही रिनाउंस्ड पीपल है, डिटैच्ड पीपल है। एक्चुअली वो तांत्रिक्स हैं, एट द सेम टाइम दे लिव इन सिमेंट्री, क्या बोलते हैं उसको, शमशान घाट में रहते हैं जी। तो उनका वो जो रहते हैं वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, एब्सटेनेंस जो है बहुत ही एक्सट्रीम वे में करते हैं कि जो सोसाइटी नॉर्म्स है कि ये अच्छा है ये खराब है, ये सब जो चीजें हैं वो हमारे सोसाइटी में है कि ये सुंदर है ये नहीं है, वो सबसे परे जाके ये देह का जो अटैचमेंट्स है उससे वो ऊपर जाते हैं, वो किसी को हार्म नहीं करते एंड दे देमसेल्फ प्रैक्टिस वेरी इन ए वेरी स्ट्रिक्ट द स्पिरिचुअलिटी। यस, अच्छा। एंड बहुत आशा करते आपका क्या विचार है और क्यों, हमारे जो ऑडियंस को बताइए, भगवत गीता इतनी क्यों इम्पोर्टेंट है और हर एक यूथ, हर एक इंसान को भगवत गीता रीड करनी चाहिए, आप बताइए क्यों? यस, भगवत गीता जो है वो उसमें ही वो हम जब बोलते हैं उसमें ही वो वर्ड है भगवत, क्योंकि वो भगवान से कनेक्टेड है जी। और गीता, भगवान जब भी बोलते हैं तो वो गीत बन जाता है, तो इसीलिए वो भगवत गीता। बिल्कुल। तो उसके हिसाब से हम ऑपरेट करेंगे, बल्कि ऐसा नहीं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दबाना चाहिए, ऐसा हम दबा दिया तो फिर वो खराब होने का चांस भी है। तो उसी तरह जब भी हमारा मानव शरीर ये एक मशीन की तरह है ना, हार्ट पंप होता है, हाँ, ये जो मशीन मिला है मानव शरीर, तो ये हमको कैसा चलाना चाहिए उसके लिए जो मैनुअल है वो भगवत गीता है, जिसके माध्यम से हम ये शरीर को जिस तरह चलाने से ऐसा हो कि फिर से हमको ये शरीर नहीं मिलेगा, मोक्ष प्राप्त होगा, तो उसका मैनुअल ये है। तो ये अगर पढ़ के हम अगर पालन करेंगे तो फिर हमको ये जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो 4 साइकिल है उससे हम ऊपर उठ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही दुखदाई है, जन्म दुखदाई है, 9 महीना माँ के पेट में रहना है, एसिड वो सब रहता है माँ के पेट में, उतना आसान नहीं, कीड़े काटते हैं और कैसा पोजीशन में रहना है, पूरा सर पैर को लगा के 9 महीना रहना, उतना दुखदाई है, हम भूल जाते हैं। कोई भी ऐसा नहीं जन्म लिया कि जन्म लेते हा 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 कोई हंसते हुए कोई जन्म नहीं लिया, रोते ही, क्योंकि वो दुखदाई है जन्म, है ना। जन्म मृत्यु तो दुखदाई है, गरुड़ पुराण में कहा गया है 40,000 बिच्छू काटने से कितना दर्द होता है उतना दर्द होता है गुजरने से टाइम पे। तो इसीलिए लोग यूरिन और स्टूल पास कर देते हैं ना बहुत बार, क्योंकि डर लगता है। जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, जरा मीन्स ओल्ड एज, वो जब भी हम बूढ़े हो जाते हैं तो हमको डर लगता है, अरे अभी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं एंजॉय नहीं कर पाऊंगा, है ना, वो दुखदाई है। जी। और व्याधि सबका बच्चा से लेके बड़े तक बूढ़े तक सबके पास कुछ ना कुछ रोग रहता है, बाइलिंग स्टॉक, तो वो भी दुखदाई है। तो ये शरीर के वजह से आ रहा है। तो जब हम भगवत गीता पढ़ेंगे तो ये शरीर लेना ही नहीं है, दिव्य शरीर प्राप्त कैसा करना है वो हम जान सकेंगे भगवत गीता मैनुअल के थ्रू से। तो इसीलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा आपने पूछा, सब लोग पढ़ना चाहिए, सिर्फ यूथ ही नहीं, सब लोग पढ़ना चाहिए। बिल्कुल। हर स्टेज ऑफ लाइफ। मतलब ये मैनुअल है हमारे शरीर का, हाँ, शरीर को कैसा हम शरीर को कैसा यूज करें जिससे कि हमको ये शरीर प्राप्त ना हो, उसके लिए मैनुअल है। अच्छा। सिर्फ शरीर को अच्छा रख के तंदुरुस्त रखना है जिससे कि हम और एंजॉय कर सकते हैं, वो नहीं है, क्योंकि शरीर हम चाहे कितना भी मेंटेन करके रखे वो तो मरेगा। तो फिर वो इसके लिए मैनुअल का क्या जरूरत है, उसके लिए डॉक्टर का जरूरत है, डॉक्टर के पास जाके रख सकते हैं, उसके लिए भगवान आके हमको भगवत गीता बोलने की जरूरत नहीं है। तो ये आत्मा के लिए,
बोल सकते हैं। अगर मैं कहूँ आपको एक श्लोक में भगवत गीता को कोई डिस्क्राइब करिए तो वो श्लोक कौन सा होगा? या ये बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है जी। जो है आप बोल सकते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज 18.66 18 चैप्टर 66 श्लोका जी। भगवद गीता। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान बोलते सभी धर्मों को त्याग करके सर्वधर्म माम एकम शरणम व्रज, यानी मुझे शरण लो। फिर क्या होगा, ये है प्रोसेस। ओके, तो इसका रिजल्ट क्या है? माम एकम शरणम व्रज अहम त्वम सर्व पापेभ्यो, हमारा जो पाप है त्वम सर्व पापेभ्यो, जो भी पाप वो सब मिट जाएगा। मोक्षयिष्यामि, उससे आप मोक्ष प्राप्त करोगे। मां शुचः मीन्स वो अभय हस्त, जैसा आप बालाजी भगवान के पास जाएंगे तो कैसा रहता है, ऐसा ऐसा रहता है हाथ। जी, जी। तो अभय, वो बोल रहे कि मैं हूं तुम डरो मत। तो अभय हस्त जो है वो भगवान दे रहे कि मां शुचः तुम डरो मत, सिर्फ मुझे शरण। क्योंकि डर लगता है कि भगवान को शरण लूंगा तो मेरा माता पिता का क्या होगा, मेरे ऊपर जो डिपेंडेंट है वो क्या होगा। भगवान स्वयं माता पिता का भी केयर लेते हैं, सबका केयर लेते हैं। अभी हमारे इर्द गिर्द, मंदिर के इर्द गिर्द इतने सारे लोग हैं जो शादीशुदा है, तो वो भगवान का सेवा करते करते माता पिता का केयर ले पा रहे हैं ना। वो भक्ति करने के लिए उनको सुबह 4 बजे उठना ही पड़ता है, वो भी जब करते हैं हमारे साथ, सब करते हुए भी वो कर पा रहे, तो मां शुचः हुआ ना। जी, जी, सब तो धर्मों को त्याग करना का मतलब ऐसा नहीं कि धर्मों को ठुकराना, किसी के प्रति डिसरेस्पेक्ट करना, वो नहीं है। धर्मों को त्याग करना का मतलब उसका अटैचमेंट को, कि शायद यही हाईएस्ट धर्म है, यही हाईएस्ट धर्म है। नहीं, हम हमारा माता पिता भी भगवान के ही बच्चे हैं। जी, तो जी, जी। तो भगवान को अगर हमारे प्रति प्रेम है तो हमारा माता पिता भी भगवान के बच्चे, तो उनके प्रति प्रेम है ना। तो अगर हम छोड़ देंगे तो भगवान क्यों जो है ऐसा कैसा भगवान छोड़ देंगे उनसे, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। तो इन दैट सेंस, क्योंकि ये बहुत सारे लोग मिसअंडरस्टैंड करते, सर्वधर्मान परित्यज्य का मतलब भक्त लोग बहुत हार्टलेस है, सबको त्याग कर देते हैं, ऐसा ठुकरा देते हैं, वो नहीं। इट इज इन कनेक्शन विद गॉड, ये अटैचमेंट को त्याग करते, बट अफेक्शन रहता है। अटैचमेंट त्याग करना, अफेक्शन को त्याग करना अलग है। अफेक्शन को त्याग कर दिया तो फिर हार्ड हार्टेड हो जाते। जी, 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 समझ। अटैचमेंट को त्याग किया तो और अच्छे से सेवा कर सकते है ना, इन दैट सेंस। आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? बहुत सारे फेवरेट है, क्योंकि भगवान का कोई सा सॉन्ग्स बहुत से फीलिंग्स आते हैं, लेकिन मुझे एक सॉन्ग बहुत टच करता है। सर्वस्व तोमार चरणे संपिया, पड़ेছি তোমার ঘরে, তুমি তো ঠাকুর তোমার কুকুর, বলিয়া জানা হো মোরে, বসিয়া শুইয়া তোমার চরণে, চিন্তিব সতত আমি, নাচিতে নাচিতে নিকটে যাইব, जाको ना डाकिबे तुमी। दिस इज अ बंगाली सॉन्ग, भक्ति विनोद ठाकुर करके एक बहुत बड़ा पोएट है, भक्त है, उन्होंने लिखा है। तो इसमें क्या है, तुमी तो ठाकुर तुम्हारा कुकुर, तो मैं आपका कुत्ता की तरह हूँ भगवान, इसीलिए हम लोग ये पहनते हैं ना, कुत्ते को जैसा बेल्ट रहता है। जो 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 रोड साइड कुत्ते हैं, जी, 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 उनका कुछ बेल्ट वेल्ट नहीं रहता, लेकिन भगवान का भक्त है, उनका कैसा है कि हम उतरे यानी ऐसा कुत्ते हैं जो यमदूत लेने के लिए नहीं आते। तो ये है, तो ये ऐसा बेल्ट है। तो वैसा हम भगवान को बोल रहे, भगवान मैं आपके कुत्ता हूँ, पालतू कुत्ता हूँ, प्लीज बसिया सुइया तुम्हारा चरण है, मैं बैठता हूँ या सोता हूँ तो आपका चरण का मैं स्मरण करूंगा, और नचिते नचिते निकटे जाइबो, यानी मैं नाच नाच के निकट जाऊंगा आपका, जब डाकी वो तुम्हारा, जब आप बुलाएंगे मुझे तो तुरंत मैं नाचते नाचते कुत्ते जैसा टेल वैग करते हैं और जाते हैं मास्टर के पास, उसी तरह मैं जाऊंगा। तो वो जो फीलिंग है मुझे बहुत अच्छा लगता है कि भगवान के प्रति ऐसा प्रेम होना चाहिए। ये कुछ स्लेवरी नहीं है ये कुछ दबाव नहीं है, दिस इज प्रेम के वश में जो बोलते हैं ऐसा। जी, जी। हाँ, तो ये जो फ्लेवर है प्रेम का वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो ये सॉन्ग मैं बहुत बार गाता भी रहता हूँ। ये मुझे बोला। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन, एक बुक जो आप रिकमेंड करेंगे हमारे ऑडियंस को पढ़ने के लिए? बिगिनिंग में भगवत गीता पढ़ सकते हैं जी। वो स्टार्ट करने के लिए भगवत गीता पढ़ सकते हैं, जिसमें आपको ABC मिल जाएगा कि हम कौन है, मैं कौन हूँ, मैं इंजीनियर हूँ क्या, मैं इंडियन हूँ क्या, नहीं मैं आत्मा हूँ, वो मिलेगा। तो आत्मा हूँ तो जैसा इंजीनियर में हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए, इंजीनियरिंग काम में करेंगे, जैसा मैं आत्मा हूँ तो क्या करना चाहिए, वो सब जो है वो भगवत गीता में क्लियरली बताया है।
तो वो पढ़ने के बाद एग्जैक्टली भगवान के भक्त जो मैं आत्मा हूँ जानने के बाद उन्होंने क्या किया है वो जानना है, तो फिर वो भागवतम पढ़ना है। जो भागवतम के तो भागवत कथा बोलते हैं, भागवत पुराण, तो ये भागवत पुराण जो बताते हैं उसको भागवत कथा बोलते हैं, तो भागवतम पढ़ना है। तो उससे पता चलेगा कि भक्त एक्चुअली बिहेव कैसा करता है, सोचता है कैसा। जब कठिनाई आता है तो सोचता है कि भगवान को डांटना, जैसा मूवीज में दिखाते हैं। वो हीरो तो हर समय वो कहीं तो नाच रहा है, डांस कर रहा है, मूवी में अलग अलग जगह पे हीरोइन है, डांस कर रहा है, लेकिन जब उसको मुश्किल आता है तभी वो भगवान के पास आता है और भगवान को डांटता है, बोलता है कि, और वो घंटी जब बजाता है टिंग टिंग, सब जगह कैमरा हिलता है, ऑल डायरेक्शन में दिखता है, आप पत्थर हो ऐसा बोलता है, तो भगवान कुछ तो मिराकल करके वो करते हैं। ऐसा नहीं है, वो एटीट्यूड कैसा है वो भागवतम में बताते हैं कि इतना मुश्किल होने के बाद भी ब्रह्मा जी बोलते तत्यनुकंपा सुसमिक समानो भूंजाना एवात्म कृतम विपाकम विद्वाग वपुर्भि विदा नमस्ते जीवे तो यो मुक्ति पदे सा दया भक। अगर मुझे कितना भी मुश्किल आए, भगवान ये एक्चुअली एक टोकन पनिशमेंट है, मुझे और भी भुगतना था। ये ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी गा रहे हैं, ऐसा नहीं कि नॉर्मल भी। ब्रह्मा जी गा रहे हैं कि मुझे अगर बहुत मुश्किलें आ रहे हैं, इसका वो एक्चुअली आपका टोकन पनिशमेंट है। मेरा हाथ कटना था, मेरा उंगली कटा जब सब्जी काट रहा था, तो वैसा सोच के भगवान के प्रति वो आराधना करते हैं। तो ये आपके लिए कृपा, ये एक टोकन पनिशमेंट है, मेरे प्यूरिफिकेशन के लिए है, ऐसा हम सोचते हैं। बल्कि ये नहीं कि भगवान को डांटते हैं और बोलते हैं आपने क्या किया मेरे लिए, मैंने आपके लिए इतना किया, आप मेरे लिए क्या। अरे तो मैं रिकमेंड करता हूँ ये 2 बुक्स, भगवत गीता पहले पढ़िए बेसिक ABC, उसके बाद भागवतम पढ़िए, जिससे पता चलेगा कि शुद्ध भक्त कैसा सोचते हैं और क्या कार्य करते हैं। धन्यवाद गुरु जी, थैंक्स फॉर बीइंग विद अस ऑन द पॉडकास्ट और ये सब चीजें वैल्यूएबल इनसाइट शेयर करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, मुझे भी ये मौका दिया आप भगवान का सेवा करने के लिए और आपका भी सेवा करने के लिए। बहुत प्रसन्न, मुझे बहुत प्रसन्न लग रहा है। आप लोग भी बहुत भगवान के प्रति, कृष्ण जी के प्रति, भगवत गीता के प्रति बहुत सारी चीजें जाने होंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग विद अस ऑन द पॉडकास्ट। थैंक यू। हरे कृष्णा, हरे राम।